Good morning students. Today we will start with new chapter vectors. और हमने एलिमेंट्स का वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लिया. Now we will start with the second volume and the most important chapter is the vectors. Now what do you mean by vector? You already know. A vector has magnitude as well as direction. It is represented by directed line segment. Directed line segment AB vector. Right. अब जो ये AB वेक्टर है ये आपका किसी तरह भी रिप्रेजेंट PQ से भी हो सकता है और CD भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. राइट. तो ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये आपका एंड पॉइंट हो गया, एंड दिस इज नोन एज टर्मिनल पॉइंट. AB vector, starting point, end point, this is your terminal point. Right. Now next is notation of vector. वेक्टर को हम नोटेट कर सकते हैं वेक्टर A, वेक्टर B, AB वेक्टर. In this way we can notate it. And magnitude of vector, this is known as the magnitude or length. Right. Magnitude or length. Now next is your zero vector. Means all zero. Magnitude is zero, कोई डायरेक्शन नहीं हो. ठीक है. नो डायरेक्शन, नो मैग्नीट्यूड. और एक चीज़ और हो सकती है, इफ़ यू आर हैविंग अ जीरो वेक्टर तो उसका सेम इनिशियल एंड एंड पॉइंट. राइट. सेम इनिशियल एंड end point for zero vector. No direction, no magnitude, same initial and end point. And next is your unit vector. It is very important. इसको हम डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं. इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A cap is equal to vector A by magnitude of vector. Right. So sometimes questions आते हैं कि find a vector in the direction of a vector. It is nothing but a unit vector. Right. Then initial vectors. Which have the same initial point is known as co-initial vectors. This is known as the OA vector and OB vector is known as co-initial vectors. Right. Now next is collinear vector. नाउ कोलिनियर वेक्टर जो होता है जो सेम लाइन में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा 1 और 2 मार्क्स का, ये श्योर है. वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B और वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B. लैम्डा
नॉन ज़ीरो स्केलर। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर इक्वल हो गए, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी, तो या तो ये पैरेलल होंगे या फिर ये कोलिनियर होंगे, बट यहाँ पर बी पॉइंट कॉमन है। देखें ए बी वेक्टर और ये बी सी, तो ये दोनों पैरेलल तो नहीं हो सकते ना कि बी पॉइंट इज अ कॉमन पॉइंट। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दिस इज नोन एज अ पैरेलल, जो कभी मिले ही ना। बट बी पॉइंट कॉमन है तो दैट मीन्स दे आर इन द सेम लाइन, सो दे आर द कोलिनियर वेक्टर्स, राइट। दिस इज द कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी। नाउ व्हाट इज कोप्लेनर? जो कि सेम प्लेन के अंदर लाई करें, एक्स और वाई के अंदर लाई करें, ठीक है। सेम प्लेन के अंदर, मान लो एक्स प्लेन ले लिया तो वहाँ पर दो वेक्टर है, वाई प्लेन ले लिया तो वहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करें, दैट इज नोन एज द कोप्लेनर, राइट। Zero vector we have already discussed, and now negative vector AB vector is equal to minus BA vector, right? This is known as a negative of a vector. Addition of two vectors. Addition of two vectors is always given by a triangle law and a parallelogram law. Triangle law क्या कहता है, जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा। मान लो कोई वेक्टर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं ट्राइंगल की साइड्स के लिए, देन the two vectors, vector AB plus vector BC, they are taken in the same order and their resultant is in opposite direction. Yes. AB plus BC is equal to AC। होना क्या चाहिए था? ऐसे, ये A B, this is the order, right? बट ट्राइंगल लॉ के अंदर इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। इस तरह से ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। नाउ पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम? कि आपके ये जो वेक्टर है वो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, राइट। तो ए बी वेक्टर जो है ए बी प्लस जो आपका ए डी है दैट इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। दिस इज नोन एज अ रिजल्टेंट, राइट। तो ए बी वेक्टर प्लस AD vector is equal to AC vector. This is known as a parallelogram. Students, one thing always keep in mind while doing vectors कि आप जब भी क्वेश्चंस करें तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें ट्राइंगल लॉ लगे, सो डैट आप दो साइड्स को एक तरफ ले सकें और तीसरी साइड को उसके इक्वल रख सकें। यू कैन मेक अ ट्राइंगल देयर, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर एडिशन, इट इज़ कम्यूटेटिव एज वेल एज इट इज़ एसोसिएटिव। ये आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। डिफरेंस ऑफ अ वेक्टर,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, क्योंकि हमेशा एडिशन का रूल तो है बट सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं है, तो इसलिए हम एडिशन का हेल्प लेके सब्ट्रैक्शन को हम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ वेक्टर्स, राइट। वेक्टर के अंदर कोई भी सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, magnitude or length is given by this. Magnitude or length is given by, right? Now very first question of elements, that is your unsolved exercise 12.1. Second का first part, if vector A is equal to vector B, then is it true that देखें अगर वेक्टर A अगर वेक्टर B के इक्वल है, राइट, तो क्या हमारा मैग्नीट्यूड भी सेम होगा उनका? अगर वेक्टर A और वेक्टर B दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। यस, their magnitude will be same, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, राइट। अभी हम डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस कि हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, कैसे करना है, वी विल डिस्कस इट। नाउ इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ, तो क्या वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी होगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है दोनों की, ये क्या है, दिस इज नोन एज अ लेंथ, लेंथ और मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट हो सकता है उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो डायरेक्शन अपोजिट हो तो दोनों सेम वेक्टर कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, दोनों अलग अलग होंगे, राइट। Now here are solved example. Very first 100 kg. 100 kg is a scalar. 60 meter per second is a represent the speed which is a scalar. ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ये आपके 1 मार्क के अंदर कभी भी पूछे जा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement of 40 km 30 degree of east north. दिस इज नोन एज द 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके 1 मार्क के अंदर आ सकते हैं, कुछ भी नहीं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इफ एग्जांपल थर्ड, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, फाइंड दिस वन, यू हैव टू फाइंड। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद है, एम इज सम स्केलर कांस्टेंट आपने बाहर लिया, दिस इज 3, तो 5 into 3 इज इक्वल टू 15, दैट इज योर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर is equal to BO vector plus OC vector, then show that ABC are in collinear, right? ABC vector A, vector B, vector C collinear. अब AO plus OB क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये AO है, ये OB है और
दैट इज तो ये कैंसिल भी हो सकता है। ए ओ प्लस ओ बी इज ए बी वैक्टर, बी ओ प्लस ओ सी इज बी सी वैक्टर, राइट। बट देखें यहाँ पे कि ये दोनों पैरेलल की कंडीशंस हैं, या तो ये पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे, बट बी पॉइंट जो है वो कॉमन है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट पैरेलल, इट इज़ योर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। Now student, this is your hexagon. In this you have to show that AB plus BC plus CD plus DE, all this is equal to 0. First of all I will tell you one thing कि आपने ये हेक्सागन तो बना दिया, बट इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है, आपको एक ट्राइंगल लो लगाना पड़ेगा हर टाइम, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखें आपके पास AB प्लस BC क्या रखा है, यू हैव टेकन AB प्लस BC, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC वेक्टर ड्यू टू ट्राइंगल लो, राइट। तो ये हमारे दोनों सॉल्व हो गए, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, बिल्कुल सही है ट्राइंगल लो में। नाउ AC प्लस CD, दिस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, तो दैट इज योर AD वेक्टर, राइट। AB प्लस BC को हमने क्या लिखा था, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। अब AC प्लस CD किसके इक्वल हुआ, AD के इक्वल। नाउ AD प्लस DE, दिस AD प्लस DE AE के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू AE। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, ट्राइंगल लो लगा, AD प्लस DE इज इक्वल टू AE। नाउ AE वेक्टर प्लस EF वेक्टर किसके इक्वल हुआ, AE प्लस EF, AF के इक्वल हुआ, AF प्लस FA। नाउ AF प्लस FA माइनस FA प्लस FA, दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर, हेंस प्रूव्ड, राइट। Now 8th question, it is very important question. For any two vectors, vector A and vector B, prove that मैं 8 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। देखें ये कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब ये मतलब कहता है टू वेक्टर्स हैं, अब ये दो वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, ये दो वेक्टर्स ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दो वेक्टर एक लाइन में हो सकते हैं, दो ही केसेस बनते हैं, तीसरा कोई केस नहीं, राइट। तो अगर फर्स्ट केस को हम कंसीडर करें कि ये ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज, तो ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। जो ये आपका पता ही है आपको कि दो साइड्स का सम थर्ड साइड के हमारे इक्वल होता है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर। ये आपने सॉरी यहाँ पर लेना है, अगर टू साइड्स का सम ऑफ टू साइड्स जो है वो इससे
सॉरी मैं गलत लिख गया। देखें रूल थोड़ा सा गलत आ गया। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, राइट। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हमेशा ग्रेटर होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस थर्ड के, ये हमें पता ही है, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट। और अगर हम कंसीडर करें कोलिनियर का, कोलिनियर में ये सेम लाइन में होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। मैं अभी आपको दोबारा समझाता हूँ। मैंने अभी आप इस केस को छोड़ दें, आप इस केस को ले लें एक बार। कोलिनियर के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोलिनियर के अंदर सेम लाइन के अंदर होता है, तो मैंने टू वेक्टर्स ले लिए, ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। आई हैव टेकन टू वेक्टर्स, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड ए बी वेक्टर इज वेक्टर बी, राइट। तो ओ ए वेक्टर जो है दैट इज वेक्टर ए एंड ए बी वेक्टर इज वेक्टर बी। नाउ व्हाट इज ओ बी वेक्टर? दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर, राइट। तो ये दोनों क्या होंगे? ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी इनइक्वालिटी है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये केस 2 में है। अगर हम केस 1 की बात करें कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो लाइन में नहीं है, वो ट्राइंगल में है, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ज्वाइन करें वी विल गेट दिस वन, ठीक है, हमारे को ये मिल जाएगा।